हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राठौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स लूप में। और आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें हमने 10 से 11 क्वेश्चंस देखे थे। हम उससे आगे आज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वो जाके चेकआउट कीजिए। अगर आपने वो देख ली उसके बाद इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये अपने ने बेसिक देखा था, उसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने आई गेस 11 क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, अब उससे आगे के क्वेश्चन आज से देखेंगे। इस वाले पार्ट में ये चैप्टर कर दूंगा मैं खत्म। तो डायरेक्टली चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन ऐसे बेसिक चल रहे थे। अभी जो क्वेश्चन आएंगे ये हैं इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, हमसे रेट पूछा गया है, तो 4-5 क्वेश्चन रेट के ही आएंगे। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 100 बिकम्स टू 121 इन 2 years एट द सर्टेन रेट ऑफ CI पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब हम लोगों ने देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखना सीखा था। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो अगर रेट अपना 10% होता था तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते थे पहले। फिर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कैसे लिखते थे? 10 पे 1 का प्रॉफिट, यानी ये 1 साल का। दूसरी साल का कैसे लिखते थे? फिर यही रिपीट करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आता था ये आ गया अपना 100, ये आ गया अपना 121। ठीक है, इसे हमने उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया है। हमें रेट ना दे के हमें ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो जब ऐसे दिया जाता था, हमें कुछ भी प्रिंसिपल या अमाउंट पूछा जाता था या सीआई पूछा जाता था, तो हम इस तरीके से करते थे। अभी रिवर्स में कैसे चलेगी कहानी? स्क्वायर कर रहे थे पहले हम। ठीक है, 2 साल के लिए स्क्वायर कर रहे थे। तो अब जब 2 साल का हमें दे रखा है, 100 से 121 हो जाता है 2 सालों में। तो 1 साल से 2 साल पे जाने के लिए स्क्वायर करते थे, तो 2 साल से 1 साल पे आने के लिए क्या करेंगे? रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये अपने आ जाएगा 10:11। ठीक है, ये अपना आ गया पहली साल का। और पहली साल के से रेट तुरंत पता चल जाएगा। एक का 10 के ऊपर रेट निकाल रहे हैं, एक का फायदा 10 के ऊपर इंटू 100, ये अपना हो जाएगा रेट परसेंट। यहां से अपना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अ सम इन्वेस्टेड एट सीआई अमाउंट्स टू दिस इन 3 years एंड दिस इन 5 years, व्हाट इज द रेट परसेंट? ठीक है, 3 सालों में ये वाला अमाउंट, मतलब कोई सम है, सॉरी, कोई सम है, उसे 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं सीआई पे, तो वो इतना बन जाता है। और 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो इतना बन जाता है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसे। ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 3 सालों में बन गया है 7800। ठीक है, और ये 5 सालों में कितना बन गया है? 11232। ठीक है, 5 सालों में और 3 सालों में। ये गैप कितने का है? 2 साल का। ठीक है, अब यही तो होगा कि मतलब इतना अमाउंट इतना बन गया, इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं 2 साल में, देखो रेशियो कभी चेंज नहीं होता है दो किसी भी। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, लेट से यहाँ पे 100 से 110 हो रहा था। ठीक है, तो पहली साल, मतलब जो पहला साल में इसका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 10:11। दूसरी साल में अगर देखेंगे सेकेंड ईयर में, तो इसका भी रेशियो 10:11 ही है, इसका भी 10:11 है। तो रेशियो हमेशा हर साल का सेम रहता है सीआई में, है ना? तो अब यहाँ पे देखो 2 सालों में क्या हुआ है? 2 सालों में 7800 इतना बन गया था। ठीक है, 2 सालों में। इसे अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, तो इसे पहले 13 से काट लेंगे। 13 6 और 13 8, 104 और 8 83 और 6 और 4। ठीक है, इतना। फिर ये काटो अपना 4 से, 4 1 150 और 4 2 24। ठीक है, इसे कितना 3 5 72 36। ठीक है, अब 2 सालों का इतना है 25:36। 1 साल पे आने के लिए क्या करेंगे? रूट लगा देंगे दोनों साइड। ये अपना आ गया 5:6। अब 1 का है 5 पे इंटू 100, ये अपना निकल के आ गया रेट 20%। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है द सीआई एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर इतना
CI एंड द अमाउंट, ये CI है, ये अपना अमाउंट है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है। अब जैसे इतना अमाउंट है, इतना उस पे ब्याज लग गया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 8820 माइनस 820, ये अपना प्रिंसिपल होगा। इतना अमाउंट है, इतना CI बन गया, तो प्रिंसिपल निकल गया अपना 8000। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 8000 और ये अपना 8820, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 400 और 441, ठीक है। ये अपना आ गया 2 सालों, 2 सालों का बोला है ना, 2 साल का, तो 2 साल का। एक साल पे आना पड़ेगा रेट निकालने के लिए, तो एक साल का क्या हो गया 20:, ये अपना होता है 21 का स्क्वायर, तो रेट इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू 100, तो यहाँ से अपना रेट आ गया 5% पर एनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ क्यूब्स की ट्रिक देख लेते हैं। हमें इतने बड़े बड़े क्यूब निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, नहीं याद रहता है, ठीक है। आप 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, हम लोगों को 1 से लेके 10 तक तो सबको आते हैं ना, तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, ठीक है। अब इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना हर क्यूब में, वो यूनिक है, यानी कि 0 से लेके 9 तक है और रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अपना 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब क्यूब कैसे निकालेंगे? अगर हमें इस टाइप का नंबर दिया है तो हम पीछे से 3-3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। 3-3 के पेयर में इसको तोड़ा। अब देखो, इसकी इस पहले पेयर में इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 4, तो यहाँ पे किसके क्यूब में 4 आ रहा है 64, यानी कि 4 का, तो यहाँ पे जो पहली डिजिट होगी वो होगी 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है 262, तो अगर हम क्यूब देखेंगे ये किसके क्लोज है, ये है अपना 6 के क्लोज, लेकिन 7 का क्यूब इससे बड़ा निकल जाएगा, तो 6 के क्लोज है और 7 का इससे बड़ा है, तो यहाँ पे जो दूसरी डिजिट आएगी वो आएगी अपनी 6, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर यहाँ पे नहीं है 3 का पेयर बनाने के लिए तो 0 मान लो, ठीक है। तो ये अपना हो गया ऐसे। अब यहाँ पे 5 है, 5 किसके क्यूब की यूनिट डिजिट पे है 5 के में, तो एक डिजिट तो अपनी फिक्स हो गई, यहाँ पे 5 आएगा। और यहाँ पे है 15, ये किसके क्यूब के क्लोज है, ये है अपना 2 के क्लोज, 3 का क्यूब इससे बड़ा निकल जाएगा, 15 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया अपना 2। अब लास्ट ये भी देख लो एक बार, इस पे भी 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 किसके क्यूब के एंड में आता है 7 के, तो यहाँ पे जो एक डिजिट हो गई वो हो गई 7 अपनी। और यहाँ पे 64 इससे बड़ा हो जाएगा, 27 के क्लोज है, तो ये अपना हो गया 37 का क्यूब, ये हो गया 25 का, ये हो गया 64 का। ये काम आता है क्यूब रूट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब देखो, अगर आपको वो समझ में आ गया, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 15, 60,000 इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट of a certain even number of years compounded annually grows to this, to how much amount would it grow if it is invested at the same rate for half period, ठीक है। अब देखो इवन नंबर ऑफ ईयर्स दिया है हमें, ठीक है। तो 60,000 से जो अपना अमाउंट बन रहा था वो बन रहा था 63654, ठीक है। ये अपना इवन ईयर्स के लिए, अगर मान लो टी है, इसको इवन बनाना, हमें नहीं पता टी क्या है, इसको इवन बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, वहीं से कुछ कहानी समझ में आएगी क्या हो रहा है, ठीक है। तो 6 से काट लो, 6 0 0 0 0 और ये 6 और 0 और ये 9, ठीक है। ये 2t का है। अब यहाँ पे हमें 2t का पता चल गया, तो हम t का पता कर सकते हैं, इसका रूट लगा दो, तो ये तो हमें सबको पता है ये 100 का रूट है। अब ये किसका रूट है कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए भी आपके लिए एक ट्रिक है, इधर समझो। जैसे 100 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, लेट से 105 ले लेते हैं, इसका हमें क्यूब निकालना है,
सॉरी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये 100 से कितना ज़्यादा है? +5। तो 105 में +5 कर दो, 105 में +5 कर दिया, और यहाँ पे 2 डिजिट आएँगी, इसको ध्यान रखना, ठीक है? अब कितना बड़ा है उसका स्क्वायर लिख दो, 25, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 103 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, ठीक है? तो ये जो स्टार्टिंग में आएगा, ये तो 103 में 3 प्लस कर दिया, 106 आ गया। अब यहाँ पे मैंने बोला था ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2 डिजिट आएँगी। इसका स्क्वायर तो चलो 2 डिजिट में था, इसका नहीं है, तो एक 0 लगाएँगे और 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया अपना 103 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो 107 का स्क्वायर निकालना हो, तो 107 में पहले 7 ऐड कर दो, यानी 114, और अपना ये जो 2 डिजिट ऑक्यूपाई करेगा वो करेगा 7 का स्क्वायर। अब एक और चीज़, जैसे हम कर लेते हैं 111 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है? अब इसमें जब 11 ऐड करेंगे ना, तो ये अपना आएगा 221, 122, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 2 डिजिट आनी चाहिए, लेकिन अगर हम 11 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो वो 3 डिजिट में आ जाएगा, यानी 122, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट आ सकती हैं, तो ये जो 1 है ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, समझे? तो ये अपना इसका निकल के आएगा 1, 2, 3 और 2, 1, ये एज़ इट इज़ रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, ये किसका स्क्वायर है? हमें देख के ही पता चल गया था ये है 103 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेट नहीं पूछा है, रेट अगर पूछते तो रेट भी ऐसे निकाल देते, रेट इज इक्वल्स टू 3 का 100 पे इंटू 100, तो ये अपना आ जाता 3% रेट पर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर हाफ पीरियड। ये इसका हाफ पीरियड ही तो हो गया है, तो अगर 60,000 हाफ पीरियड के लिए इन्वेस्टेड होता, तो अमाउंट क्या बनता है ये पूछ रहा है हमसे। तो ये 60,000 100 पे 100 की वैल्यू होती, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है 103 की वैल्यू, ये 0 से ये 0, 18,600, ये अपना अमाउंट आ जाता निकल के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है चमका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है देखो, एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन सीआई कंपाउंडेड एनुअली इन 4 years, इन हाउ मेनी years एट द सेम रेट ऑफ सीआई कंपाउंडेड एनुअली इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है? हमसे पूछा है टाइम, अभी तक रेट के क्वेश्चन चल रहे थे, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइम, ठीक है? अब देखो, जब सारी चीजें पावर में ही चल रही हैं, हम कुछ भी करते थे, पी से ए पे जाते थे, तो 10 11 10 11, ठीक है? सारी चीज़ों का स्क्वायर चल रहा है या रूट चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं देखेंगे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक ट्रिक से याद रखना है, ठीक है? ये कितने टाइम्स हो रहा है, ठीक है? और कितने सालों में हो रहा है? तो ये हो रहा है 3 टाइम्स, सॉरी, ये हो रहा है 3 टाइम्स 4 सालों में, ठीक है? 3 टाइम्स 4 सालों में। तो यहाँ पे देखो ये है 3 की पावर 1, समझ लो अभी आगे। अब इससे पूछ रहा है इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कितने सालों में वो 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये पावर में देखो कितने का मल्टीप्लाई हुआ, पावर में हुआ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जो अपने सालों में जो मल्टीप्लाई होगा ना, वो भी होगा मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 8 सालों में वो अपना 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, a sum becomes 9,000 on CI compounded annually after 6 years. This sum becomes इतना on CI at the same rate after 9 years. Find the sum, ठीक है? कोई सम है, 9,000 हो जाता है 6 सालों में, और वही सम इतना हो जाता है 9 सालों में, तो हमसे सम पूछा गया है, ठीक है? अब देखो प्रिंसिपल जो 6 सालों में हुआ, वो हुआ अपना 9,000, और 9 सालों में कितना हो गया ये हो गया 13,500। अब आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। यहाँ पे आओ, स्टार्टिंग में आओ, जो हमने पहले दिन देखा था, ठीक है? ये कुछ नहीं है, जैसे इसका 10:11 है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10:11 है, ठीक है? ये इसका क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है। अब जैसे हमें 10 से 11 पे जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय कोई भी चीज़, अगर जैसे मान लो हमें 5 से 6 पे जाना है, तो हम कैसे जाएँगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो पहले ये 5 है, इसको पहले तो 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 5 से डिवाइड कर दो,
और जो हमसे मांगा गया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 से डिवाइड करने से ये 1 बन गया और जो रिक्वायर्ड है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपना आ गया 6। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ ना 5 से 6 जाते पे, वो हुआ इंटू 6/5। इसका कितना हुआ 11/10। ठीक है, इसका भी 11/10। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 100 से 110 पे कैसे पहुंचेंगे, 100 से 110 पे कैसे पहुंचेंगे, जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया। 121 से 133.1 पे कैसे पहुंचेंगे, 1 इतना इंटू 11/this, तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा 133.1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे यूज होगा। इस क्वेश्चन में, हाँ, ये अपना है 3 सालों का, 3 सालों का। 3 सालों में इसे हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हमने 100 से जब 110 पे पहुंचे थे तब भी इसे सिंप्लीफाई कर ही लिया था, 10:11, तो हमें पता चल गया था 11/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये अपना 4502 और ये 3। तो इस 3 सालों में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया वो आया 3/2, 3 सालों में। अब यहाँ से यहाँ 6 साल है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 3/2 इंटू 3/2। ये समझने वाली चीज थी। 3 सालों में एक बार हुआ है तो 6 सालों में डबल होगा ना उसका। तो अब यहाँ से यहाँ बहुत आसान है, p इंटू 3/2 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल में इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना अमाउंट वो बना 9000। ठीक है, ये अपना कट गया, तो यहाँ से p निकल के आ गया अपना 400। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इतना आफ्टर 6 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 6 years एट सर्टेन रेट ऑफ सीआई इज इतना। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा। अब इसमें क्या कहने वाला है, कोई अमाउंट है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इतना आफ्टर 6 year एट अ सर्टेन इतना। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई सर्टेन अमाउंट 2400 का कुछ अमाउंट है, वो 6 सालों में इतना हो जाता है। देखो, हमें कुछ नहीं कह रहा है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये 6 सालों में अपना 3600 हो जाता है। 6 सालों में हमसे पूछा है ये 12 सालों में कितना अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ कर लो। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें अमाउंट में। ठीक है, हमसे पूछा है 12 सालों में वो कितना बन जाएगा, तो ये करा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, कुछ नहीं है, ये 6 साल का ही तो गैप है, इधर भी 6 साल का, इधर भी 6 साल का, इधर भी 6 साल का। तो इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने जा रहे हैं, 6 4 6 6 और 3 और ये 2, तो इसका भी जो निकल के आया 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी 6 साल का गैप है, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3600 में 3/2 कर देंगे, तो जो हमारा अमाउंट है 12 साल बाद वो पता चल जाएगा, 5400। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन सीआई ग्रोज 8000 एंड 27000 इन 3 years एंड 6 years। कोई सम है वो 8000 हो जाता है 3 सालों में और 27000 हो जाता है 6 सालों में। तो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द परसेंटेज रेट। ठीक है, कोई सम है वो 8000 हो जाता है 3 सालों में और वो 27000 हो जाता है 6 सालों में। तो हमसे रेट पूछा है, रेट के लिए ये जो 3 साल का गैप है ना इसे पकड़ो। 3 सालों में कहानी क्या हुई, 3 सालों में प्रिंसिपल नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन एक तरीके से इसी पे लग रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मत कहो इसे। इसे देखो 8000 से अमाउंट कितना हो जा रहा है 27000 3 सालों में, 30 से 30। अब 3 सालों से 1 साल पे अगर हमें जाना है तो पहले 2 साल से 1 साल पे के लिए स्क्वायर कर रहे थे, अब यहाँ पे करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो ये अपना आया 2:3, तो रेट कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 100, ये अपना आ गया 50%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum amounts to itna in 4 years and this in 5 years at a certain rate percent per annum when the interest is compounded annually the rate of interest is।
ठीक है। अब उससे वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 साल का हमें पता चल गया है, कोई सम है, वो इतना 4 सालों में हुआ है, 4 सालों में, फिर वो 5 सालों में, तो जो गैप है वो 1 साल का है। तो 1 साल में सीधा-सीधा दिख रहा है 7562 से वो हो रहा है 8469.44। यहाँ से पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ा लिया। अब 846944 और 756200, ठीक है। तो ये अपना आया 4470 और 9, ये आया 90744। ये हम रेट निकालना है डायरेक्ट, 1 साल का ही है तो इसीलिए इसमें से माइनस कर दिया। इंटरेस्ट हमें पता चल गया कितने के ऊपर, 756,200 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करेंगे इंटू 100, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल। अब इसका डिवाइड कर लो, 90744, ठीक है, और 7562, वन टाइम 7562, 215 और ये 4, ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ से इसका ट्वाइस, 1512। तो ये जो अपना रेट आ गया वो आ गया 12%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या बोला गया है, अ सम लेंट आउट एट सीआई अमाउंट्स टू इतना इन 1 ईयर एंड टू इतना इन 3 इयर्स एट अ सर्टेन रेट परसेंट, ठीक है। व्हाट इज द एसआई ऑन द सेम सम इतने सालों में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें ये समझ में आ रहा है 1 साल में वो इतना बन जाता है, 3 साल में वो इतना बन जाता है। हम पहले यहाँ से रेट निकालेंगे और यहीं से हमको प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है सेम प्रिंसिपल, सेम सम। तो देखो 1 सालों में इतना हुआ है, 3 सालों में इतना हुआ है, तो हमें 2 सालों का ये पता है, 2 सालों का 1250 से 2 सालों में, वही जो मैं ऐसे बता रहा था ना, 1 ईयर और ये अपना 3 ईयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, ये गैप हम बता रहे हैं 2 सालों में, ठीक है। तो ये आया 1250 से 1458, ठीक है। इसे 2 से काट लो, 625 और 729, ठीक है, 2 सालों में। 1 साल पे लाने के लिए रेट निकलेगा तब 1 साल पे लाएंगे, रूट लगा दिया। ये अपना 25 का, ये अपना 27 का। तो जो रेट आया वो आया 2/25 इंटू 100, 8% पर एनम, ठीक है। अब देखो हमसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल कैसा होगा, प्रिंसिपल इनटू, जब इस पे 8% लगा होगा ना, 8% का मतलब ये नहीं कि 8% लग गया, वो तो केवल वो हो जाएगा, अमाउंट नहीं निकलेगा ना। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 10% का लगता था, 10% का लगा, तो पहली साल में हम अगर केवल ऐसा सीआई निकालना है तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर अमाउंट निकालना है डायरेक्ट, तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब जाके वो अमाउंट निकलता था। तो 8% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखेंगे, 8/100, ठीक है, ये इसकी वो हो गई। अब लेकिन अमाउंट लिखना है तो 108, ये समझ में आया, 108/100 ये इसका अमाउंट हो जाएगा। जैसे 10% में भी ये 11/10 कैसे आया, 10% में अगर देखा जाए तो ये 10/100 ही तो है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 कैंसिल हो गया, तब 1/10 लिख दिया। लेकिन अगर हम इसको अमाउंट निकालने के लिए उसको वो करेंगे तो यही तो लिखेंगे, 111/100, 100 प्लस 10/100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, इसलिए 11/10 आया। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया है, इसी चक्कर में 108/100 आया। ये कितना बना एक साल में, 1250। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल निकला वो निकला 1250 इंटू 100 अपॉन 108, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे टाइम कितना है, 25, 27/5 ईयर्स। अब डायरेक्ट ऐसा ही लिखो, ऐसा ही इक्वल्स टू पी इंटू आर 8% इंटू टी 27/5 अपॉन 100, ये पूरे का अपॉन 100 है, ठीक है। इस 100 से पूरा ये 100 कट गया, 5 से ये 250 और 9 2 3 4 2 4 3, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये आया 250 इंटू 2, यानी कि ₹500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 22, द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 320 एंड द सीआई ऑन द सेम सम फॉर द सेम सम ड्यूरेशन एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 384।
ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। जैसे अब देखो, कोई भी मतलब इसी क्वेश्चन से समझा देते हैं, ठीक है। अब एसआई दिया है 2 सालों का, ठीक है। तो पहली साल एसआई कितना होगा? 160 रुपए, क्योंकि एसआई तो हर साल बराबर लगता है ना। तो इसको 2 सालों में डिवाइड कर लिया। पहली साल का एसआई 160, दूसरी साल का एसआई 160, ठीक है। अब क्या होगा, जो पहली साल का सीआई होगा ना, वो तो 160 ही होगा, लेकिन दूसरी साल का एसआई 160 नहीं होगा, वो होगा 384 माइनस 160। कितना? ये 224 रुपए, ठीक है। अब इसे भूल जाओ, ठीक है। 160 इसे ऐसे डिवाइड करेंगे, 160 यहाँ पे एसआई लिख लिया, ठीक है। ये इससे कितना ज्यादा लगा, मैं आपको ऐसे समझाऊं। जैसे कोई 100 रुपए है या 1000 रुपए मान लो, इस पे जब 10% का लगा, 10% का लगा 2 सालों के लिए एसआई, तो ये आया अपना 100 रुपए, और ये अपना है 100 रुपए, ठीक है। फिर अगर हम सीआई का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो इस पे जो पहली साल जो लगेगा वो तो 10% लगेगा ना, 10%, यानी कि 100 रुपए। और दूसरी साल में क्या होगा, ये 100 तो लगेगा ही लगेगा, ये जो 100 लगा था वो तो लगेगा ही लगेगा, इस ब्याज पे और 10% लग जाएगा, समझे। तो ये कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है केवल एसआई की वैल्यू 320, लेकिन ये पूरी है सीआई की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर यहां से यहां 10% चल रहा है, तो यहां इसका भी तो, इसका ही तो है ये 10%, समझे। अब चलो इसको सबको मिटाओ, दोबारा से समझाते हैं एक बार फिर से। 160, 160 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट बांट दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो इसी पे तो लगेगा लाला, इसी का तो, वो जो बताया था 10% जो लग रहा है वो 100 पे ही तो 10% लग रहा था। तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, 64 रुपए, वही तो रेट बता देगा, वो इसका ही तो, इसका कितने परसेंट है। तो रेट ऐसे लिख देंगे 64, 160 का कितने परसेंट है, इंटू 100, तो ये अपना आ गया 40% रेट। अब देखना, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। हमसे पूछा गया है द सम, ठीक है। अब इसे या तो ऐसे समझ लो, 300 सम निकालना है, तो एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो एस आई हमें पता है 320 था, रेट निकल के आया 40, और टाइम है 2 साल, तो ये अपना निकल के आ गया 400 रुपये, ठीक है। एक और तरीका है सोचने का, ये इसका 40% है, ठीक है। ये भी तो किसी का 40% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो सम होगा, उसी का तो ये 40% है, उसी का तो ये 40% है, जो दोनों साल लगा है, समझे। तो अगर ऐसे भी सोच लिया जाए, 160 40% की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए 100% की तो वैल्यू पता करनी है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये 2, ये 5, और ये 280, तो यहाँ से भी ये आएगा अपना 400 रुपये, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। चलो, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ प्रिंसिपल एट अ रेट of R% per annum for 3 years is इतना, and the compound interest on the same sum for 2 years at the same rate percent is इतना, ठीक है। अब देखो, 3 सालों का हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है और 2 सालों का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है, ये जो है ये 3 सालों में तो बटा होगा, तो यहाँ से ये आ गया 3 और 2750, तो ये 3750, 3750 और 3750, ये 3 सालों का है, ठीक है। हमें ये बताया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का इतना है, तो पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना ही होगा ना, दूसरी साल का इसमें जो ऐड होगा वो इसका कुछ परसेंट होगा, जितना आर जो हम निकालेंगे, जो अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। इतना तो होता ही है, ठीक है। कैसे समझाएं,
पहली सा कहीं कुछ अमाउंट होगा, ठीक है, उस पे कुछ परसेंटेज आर परसेंटेज लगा, उस पे आर परसेंटेज लगा, उस पे आर परसेंटेज लगा, तो ये अपना सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे कूदेंगे? जो पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इतना ही होगा, और जो दूसरी साल का होगा वो इतना तो होगा ही, लेकिन इस ब्याज पे आर परसेंट और ब्याज लग जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा लगा है वो देख लेते हैं। 7650 माइनस, इसको प्लस कर लो, 001 15 और 1 7 75, तो ये अपना आ गया 150। तो जो रेट परसेंट निकाला गया वो निकाला गया 150। इसका कितना परसेंट है? 3750 इंटू 100, दिस इज द रेट परसेंट। तो 4 ये अपना आ गया 4%। एक ही ऑप्शन में 4% है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मैंने आपको कैसे बताया था प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। ये आर परसेंट है, यानी इसका ये 4% है, ये भी तो किसी की 4% की वैल्यू है, जो अमाउंट है उसका ही तो ये 4% है। तो 3750 ये 4% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है पी निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 93750 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीआई ऑन 4000 एट द सेम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज दिस, ठीक है। टाइम पीरियड हमसे पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिए हैं क्या? चलो देखते हैं, ऑप्शन ये परसेंटेज में नहीं होंगे, मे बी ऑप्शन मैच करे या ना करे, ठीक है। कोई 4000 है, 4000 है, उस पे इतने का ब्याज लग गया, तो अमाउंट कितना होगा? 4630.50, इतना ही तो होगा। ये अपना आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अपना अमाउंट। हमसे टाइम पूछा गया है, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 5 से काट लो, 8000 और 5 45 1 5 2 6 1, ठीक है। अब ये आया, हमें नहीं पता ये कितने सालों के बाद हुआ है इतना रेशियो, ठीक है। अब हमें ये तो दिख रहा है ना कि ये 20 का क्यूब है, ये हाँ ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, तो 20 से इतना तो पता चल रहा है, 20 से 21 हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 साल की होगी, ये 1 साल की है, ठीक है। तो जो हमारा टाइम निकल गया वो निकल गया 3 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे भी समझ सकते थे कि ये अपना जो 5% दिया है ये कितने का दिया है? 1/20 की वैल्यू है, 20 21 हुआ, 20 से फिर 21 हुआ, 20 से फिर 21 आया, तो ये अपना आ गया 8000, और ये अपना आ गया 9261, तो ये भी इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अपना समझ गए ना, यहाँ से ये क्यू भी तो हो रहा है इसका, तो जो अपना टाइम आया वो 3 ईयर्स आया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 होगा इसका, ठीक है। A sum of SOP is lent at 10% per annum CI. What is the difference between the CI for the third year and the second year and the third year? देखो यहाँ पे देखो, ये प्रिंसिपल है अपना 100 रुपए और रेट है अपना 10%, ठीक। 100 पे 10% का ब्याज लगने के बाद जो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट बना वो कितना बनता है अपना? 110 रुपए, ठीक है। अब इस पे भी 10% का लगेगा तो वो कितना बनता है? 121 रुपए। फिर इस पे 10%, तो वो बनता है 133.1। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्ट कितने का आ रहा है, यहाँ पे आया 11 का, सॉरी यहाँ पे आया 10 का, यहाँ पे कितने का आया? यहाँ पे आया 11 का, यहाँ पे कितने का आया? 121.0 और 12.1 का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 11/10 से। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये भी 11/10 से हो रहा है। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये हो रहा है अपना 1/10 से मल्टीप्लाई। यही सीखने वाली चीज थी। अगर हमें पहली साल का ब्याज निकालना है ना, तो हम करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल इंटू 1/10 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे? केवल सेकेंड ईयर का ब्याज निकल रहा है, ठीक है, सेकेंड ईयर, 2 सालों का अलग चीज है और सेकेंड ईयर का सिर्फ अलग चीज है, तो ये p इंटू 1/10 इंटू 11/10 चमका। थर्ड ईयर का केवल निकालेंगे तो क्या होगा? p इंटू 1/10
इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, अब यहीं से ये सवाल आया है कि हमें डिफरेंस पता करना है थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर का। तो जो थर्ड ईयर का आएगा 100 इंटू 1/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये इतना फर्स्ट ईयर का, इतना सेकेंड ईयर का और इतना थर्ड ईयर का पूरा, माइनस 100 इंटू 1/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, सॉरी ये 2 साल का निकालना है ना, तो ये नहीं आएगा, इतना तक रहेगा पहली साल का और दूसरी साल का। ठीक है, अब इसमें 100 इंटू 1/10 इंटू 11/10 कॉमन ले लो, अपने पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा 11/10 माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 10 1/10। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आया 11/10 यानी कि 1.1। तो जो इसका डिफरेंस निकल के आया वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 1.1। अगला क्वेश्चन, द एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी अमाउंट इज इतना फॉर द थर्ड ईयर एंड इतना फॉर द सेकेंड ईयर एंड इतना फॉर द थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट इन द एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो हमें सेकेंड ईयर का पता है और हमें पता है थर्ड ईयर का। यहाँ से इसका रेशियो रेशियो तो हर बार इक्वल रह रहा है ना, हमेशा बराबर रहता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल जाएगा, यानी कि 1320 रेशियो 1452। इसे अगर 11 से काटेंगे 1 2 0 और 11 1 3 3 2। ठीक है, 4 यहीं से निकाल लो ना, यहीं से निकाल लो, 2 और 1 120 पे इंटू 100। तो यहाँ से जो रेट निकला वो आया अपना 10%। ठीक है, अब हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में अमाउंट कितना था, तो अब ये सेकेंड ईयर का हमें पता है, तो जो पी पे पहली साल कितना लगा होगा 10%, उसके बाद क्या लगा होगा, इसकी वैल्यू 1/10 ही तो है, तो पहली साल 10%, अगली साल कितना लगेगा 121/100 इतना, या सिंपल बोल दो, रुक जाओ, एक जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था, पहले पी पे लगेगा 1/10 और दूसरे सेकेंड ईयर के लिए लगेगा 11/10। ठीक है, आप समझे, ये अपना बन जाता है 1320। इसे फिर काट दो 120, तो यहाँ से जो पी निकल के आया वो निकल के आया 12000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ये देखो, राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर टू स्कीम। ठीक है, स्कीम ए, स्कीम बी। अंडर स्कीम ए रेट 10% है, अंडर स्कीम बी रेट 12% है। ठीक है, रेट हमें पता चल गया 10% और 12%। द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years ऑन द सम इन्वेस्टेड 2 years। स्कीम ए में 2 years का टाइम हुआ है और स्कीम बी में भी आफ्टर 2 years, तो दोनों का टाइम सेम है। इस पे जो सी आई लगा है वो लगा है 1050 का, और हमसे हाउ मच इज द इंटरेस्ट अर्नड अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ स्कीम्स। ठीक है, यहाँ का हमें पूछा गया है। अब ये आपको समझ में आ रहा है ये किसकी वैल्यू है, 10% से 2 साल का सक्सेसिव अगर हम लगाएंगे, तो मैंने याद करवाया था वो वाला टेबल याद करो, 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना आता है 21%। तो ये जो है वो 21% की तो वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन स्कीम बी का देखते हैं अगर, तो 1050 ये 21% की वैल्यू है, और 12 का 2 साल का कितना हो जाएगा सक्सेसिव से, तो 12 प्लस 12 प्लस 144/100। ठीक है, ये अपना निकल के आएगा 25.44%। 12 साल का 2 साल का सक्सेसिव, तो हमसे इसकी वैल्यू देके इसकी वैल्यू पूछिए 25.44 परसेंटेज से परसेंटेज, ये अपना 21/5 से 7 और 2 अपना निकल के आया स्कीम बी में 1272 का कंपाउंड टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ, डिवाइड दिस बिटवीन ए एंड बी इन सच अ वे दैट द अमाउंट
that A receives after 8 years is equal to the amount that B receives after 10 years with CI being compounded annually at the rate of 10% per annum। ठीक है, अब आपको पूरे वीडियो में आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाया था, बस एक दो फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, अमाउंट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है P इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर n। n क्या है? ये होता है अपना नंबर ऑफ ईयर्स, ये रेट और ये अपना प्रिंसिपल। ये डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे ये यूज होगा, ए का और बी का इक्वल कब दिया है? जब इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, इसको बाद में बांटेंगे। इसका लेट से हम P1 मान लेते हैं और 1+10%, दोनों में 10% है। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। ए में तो पावर 8। इसका हम P2 मान लेते हैं 1+10/100 की पावर 10, यहाँ पे 10 ईयर्स है। तो अब इस पूरे से ये पूरा कटेगा तो 2 पावर बचेगी। तो यहाँ से निकल आया P1/P2 इज इक्वल्स टू 10 11/10 का स्क्वायर। ये अपना आ गया 121/100। अब ये जो बताया ये क्या दिया गया है? ये P1 और P2 का सम ही है। ये यही अमाउंट बट रहा है दोनों में, P1 और P2 में। तो अगर इस रेशियो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1:2। ठीक है, अब अगर आप P1 की वैल्यू निकालो तो कैसे निकलेगी? 66300। ये कितने की वैल्यू है? 221 की। और P1 की 1:1 की वैल्यू निकाल दो तो ये अपना हो गया 3 टाइम्स 00। 36300 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगर P2 भी निकालो तो ये हो जाएगा 663/221 इंटू 100। तो ये अपना हो गया यहाँ से 30,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लो। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अमित बोरोड अ सम ऑफ 25,000 ऑन एसआई। भोला बोरोड द सेम अमाउंट ऑन सीआई कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 years भोला हैड टू पे 160 मोर इंटरेस्ट देन अमित। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड पर एनम। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो। अगर हमें डिफरेंस दे रखा होता है ना, डिफरेंस, और हमसे पी और आर के उसमें पूछा जाता है रेट में, तो इसका डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। डिफरेंस इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये वैसे अगर करने जाओगे ना तो बहुत लेंदी पड़ेगा। फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। P इंटू आर अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? किससे कितना ज्यादा मिल रहा है? 160। प्रिंसिपल कितना दिया है? 25,000। और रेट कितना है निकालना है, अपॉन 100। टाइम कितना है? 2 years। ठीक है, तो 160 25 इंटू आर स्क्वायर अपॉन इतना। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160 इंटू 10/25। ये अपना आ गया 64। तो जो आर की वैल्यू आई वो आई 8% पर एनम। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अब ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। और मैं आपको इसी टाइप से, जैसे 1 घंटे के अंदर बहुत सारे चैप्टर फटाफट रिवाइज करवा देंगे। इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ होगा किसी भी टाइप का। अगर आप कोई भी बुक अगर लगाने बैठेंगे ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएँगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे ज़्यादा है ही नहीं ना, टाइप ही नहीं बन रहा है। रेट पे सवाल करवा दिया, टाइम पे करवा दिया, कुछ मिसलेनियस भी करवा दिए, ठीक है? तो ये था, कुछ बीच-बीच में ट्रिक्स भी बता दी। तो ऐसी और मेरे चैनल पे लॉन्ग फॉर्म तो वीडियो आती हैं, शॉर्ट्स भी बहुत अच्छी आती हैं। तो उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी